हो गया। चलो, हेलो दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की वन शॉट वीडियो, जिसमें हम सभी टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के इस चैप्टर में हम टोटल 27 समथिंग हम टाइप करेंगे, ठीक है। 27 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे मेरे इस वीडियो में। 27 टाइप्स के सारे क्वेश्चन मैं टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम के इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे करा दूंगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। ज़्यादातर कंपटीशन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आसान पूछता है, कई बार हमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे इस सीट में मैंने डाउट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क का ये पहला टाइप क्वेश्चन है। इस पहले टाइप में हम क्या देखते हैं कि मेरे को ए और बी का टाइम दिया होगा, और ए और बी के टाइम के रेस्पेक्ट में मेरे को दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये पूछेगा। अगर मेरे को देगा कि, कई बार देगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं, तो अलग अलग इंडिविजुअल पूछेगा कि टोटल काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि टाइम एंड वर्क में मेरे को जितने दिन में एक कर रहा है और बी जितने दिन में काम को कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में मैं एक एलसीएम मानता हूँ। एलसीएम लेता हूँ, एक कॉमन काम मानता हूँ कि इतना काम है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैं उसकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। एफिशिएंसी क्या है कि वो पर डे कितना काम कर रहे हैं, पर डे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। वो होगी इसकी एफिशिएंसी। मेरे को चाहिए रहती है एफिशिएंसी, ये हर दिन कितना काम कर रहे हैं। तो जहां भी मैं, कई बार एफिशिएंसी, हर जगह मेरे को एफिशिएंसी निकालनी रहेगी। मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ बताता रहूंगा आपको, ठीक है। देखो, ये टाइप 1 है। ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए 10 दिन में काम को कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों अगर मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक कॉमन वर्क मान लूंगा। कॉमन वर्क मान लूंगा, जो एलसीएम होगा वो उसके रेस्पेक्ट में मैं दोनों की एफिशिएंसी निकाल लूंगा। देखो, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। टोटल वर्क मान लिया 30 यूनिट काम है। ए 10 दिन में कर रहा है, तो इसने पर डे कितना काम किया होगा, इसने पर डे 3 यूनिट काम किया होगा। इसकी हर दिन की एफिशिएंसी, हर दिन की एफिशिएंसी इसकी 3 हो गई ए की। अगर बी ने 15 दिन में 30 काम किया है, तो इसकी हर दिन की एफिशिएंसी कितनी, 2 रही होगी। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ऑफ ए की कितनी हो गई, 3। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर 2, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। दोनों को काम, कितने यूनिट काम करना है, काम करना है 30 यूनिट काम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों ऐड हो जाएंगी, एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे करेंगे। अगर मेरे को 30 यूनिट काम करना है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो टोटल काम कितने दिन लगेंगे मेरे को, 6 दिन, ठीक है। समझ आया सबको, आंसर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया। ये मेरा आज की टाइप का पहला क्वेश्चन था। हम टोटल 27 टाइप के क्वेश्चन करेंगे इस टाइम एंड वर्क में। ए और बी किसी काम को 12 से 12 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। तो बताएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए का टाइम दे रखा है मेरे को, बी का टाइम दे रखा है। ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, बी की एफिशिएंसी निकालूंगा, ए और बी की एफिशिएंसी के साथ तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल काम में भाग दे दूंगा। समझ आया, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। ए काम को कर रहा है 12 दिन में, बी काम को कर रहा है 24 दिन में। आसान क्वेश्चन से उठा रहा हूं, लेकिन मैं बढ़िया लेवल तक चलेंगे, ठीक है। 24 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। दोनों की एफिशिएंसी से काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। टोटल काम कितना करना है, 24। दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3।
3 की एफिशिएंसी से अगर 24 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। आंसर समझ आया सबको? नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 25/2 दिन में करता है। ए किसी काम को 25/2 दिन में करता है। बी उस काम को 75 डेज में कर रहा है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा। 75 कितना आया? 25 थी 75, 6 एफिशिएंसी ए की आई। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? बी की एफिशिएंसी 1 आई। बी की एफिशिएंसी 1 आई। एफिशिएंसी ऑफ ए, ये है दोनों एफिशिएंसी ए बी। अगर ये 75 काम करना है, 75 यूनिट काम करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 7। 75 यूनिट काम करना है 7 की एफिशिएंसी से कितना लगेगा? कितना? 7 दाढ़े 70 और 75 सी। समझ आया सबको? बताओ भाई, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आसान है ये, तब थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। मेरे को एक ही वीडियो में पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ाना है, एक ही वीडियो में। देखो ये कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है। ए और बी दोनों काम को 8 दिन में कर रहे हैं। देखो ये दोनों का है कंबाइन का। अगर ए और बी दोनों काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना? 24 टोटल वर्क मान लिया। अगर 24 टोटल वर्क है तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 3। ठीक है, ये क्या है? एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, ए की एफिशिएंसी 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? अगर ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी बोल सकता हूं 1 होगी। एक की एफिशिएंसी से 24 काम करना हो, 24 काम करना है, एक की एफिशिएंसी से 24 दिन लगेंगे। समझ आया सबको? बताओ भाई, पीछे आ गया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। करो। देखो ये कह रहा है कि ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 15 में कर रहा है। कर लोगे? अपने आप करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए 24 दिन में कर रहा है किसी काम को, बी 6 दिन में काम करता है और सी 12 दिन में करता है, तो तीनों कितने दिन में काम करेंगे? तीनों का एक सवाल ले लेते हैं। चलो ये कह रहा है कि ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है, बी अगर उसी काम को 6 डेज में करता है, ठीक है, सी अगर उसी काम को 12 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम ले लिया 24। ठीक है, बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी 1 हो गई। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। तीनों अगर इस एफिशिएंसी से काम करें, पूरा काम 24 है, 24 यूनिट काम को 5 और 2 7 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना दिन लगेंगे? टोटल काम मेरे पास 24 यूनिट है, 24 यूनिट काम को 7 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना दिन लगेंगे? 7 × 21 और 3 24 बटे 7। ठीक है, समझ आया सबको? देखो बताओ, किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, सी उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। ए बी सी तीनों मिलकर उतने दिन में काम को करते हैं, 13 × 39 और 40/3 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो ये कह रहा है कि ए अगर किसी काम को 30 डेज में कर रहा है, सी अगर उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 40/3 दिन में करते हैं, तो बताओ कि बी अकेला उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा? देखो इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा मैं, कितने यूनिट आया? 120 मान सकता हूं। ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी सी की एफिशिएंसी 2 हो गई,
और तीनों की एफिशिएंसी 9 हो गई, ठीक है। जितनी बार 40 से भाग गया उससे नीचे फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। देखो अगर तीनों की एफिशिएंसी 9 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? बी की एफिशिएंसी 4 और 2 6, 9 में से 6 गए तो 3, बी की एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है 3। 3 की एफिशिएंसी से 120 काम करना है, 120 काम करना है 3 की एफिशिएंसी से बी को, कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। समझ आया सबको? आंसर सी आ गया भाई सबको समझ? चलो नहीं आया तो पॉज करो वीडियो और दोबारा से देखो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नया है, अभी टाइप नहीं है, टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 में ही है ये। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ए बी 12 दिन में पूरा कर रहे हैं काम को, बी प्लस सी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, सी प्लस के ए दोनों मिलकर 20 डेज में पूरा कर रहे हैं काम को। तो तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे काम को? टोटल काम मान लिया मैंने 60, एलसीएम इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इन दोनों की एफिशिएंसी 3, ठीक है। अब एक चीज देखना, ए बी सी अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दूं तो ये सब दो दो बार आ रहे हैं, ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो 2 टाइम्स ए एफिशिएंसी प्लस के बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर कितना हुआ? 9 और 3 12, ये 2 से कैंसिल कर दूं तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 6 से एफिशिएंसी से अगर 60 यूनिट काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। समझ आया? 60 यूनिट काम करना है मेरे को 6 एफिशिएंसी के साथ, तो 10 दिन लगेंगे ना। समझ आया भाई सबको? कर लोगे? आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे? 12 8 6 सबका एलसीएम ले लेंगे 24। एफिशिएंसी कितनी हो गई? इसकी एफिशिएंसी 2 3 और 4, 3 और 4 7 और 2 9, तो कितना आया? 4.5। 4.5 एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे? काट दो, पूरा कर दो, 3 से काट दो, 3 से ये 15 बार और 3 से ये काट दो 80, 80 बट्टे 15, 80 बट्टे 16 बट्टे 3, 3 पंजे 15 और 1 16, डी। कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बताना है। कर लोगे? चलो बता देता हूं। देखो ये कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 9/2 दिन लेते हैं किसी काम को करने में, बी और सी दोनों मिलकर 3 घंटे कर लेते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 9/4 दिन लेते हैं, 4 घंटे लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा। कितना? मैं 9 यूनिट एलसीएम ले लूं। बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? इनकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 3 आई और इनकी एफिशिएंसी 4 आई। बताओ समझ आया सबको? आ गया भाई? पीछे आ गया? चलो देखो अब ये कह रहा है कि तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस के एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस के एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर कितना आ रहा है? टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 9 यूनिट एफिशिएंसी है और 2 से मल्ट काट दो, तीनों से करवाना है तो 4.5। 4.5 एफिशिएंसी के साथ मेरे को टोटल काम कितना करना है? 9, तो कितने दिन लगेंगे? 2 घंटे।
घंटे में दे रखा है, 2 घंटे लगेंगे। समझ आया सबको? हो जाएगा। 4.5 से 9 में भाग करना है बस, आसान है। चलो आगे कर बढ़ते हैं। देखो, कर लोगे? तीनों का एलसीएम लोगे, 2 टाइम्स एफिशिएंसी बनेगी। तो क्या करूंगा मैं, बी की एफिशिएंसी निकालूंगा सेपरेट, बी की एफिशिएंसी से टोटल काम में भाग दूंगा, आ जाएगा। कर लोगे भाई सब लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी कर लोगे? इनका एलसीएम लेना है मेरे को, अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, एक ही एफिशिएंसी निकालनी है, एक ही एफिशिएंसी से भाग देना है। यहां से आगे कर लोगे? चलो करो। देखो अब आगे क्वेश्चन, यहां से आगे देखो। ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 12 दिनों में, और बी अकेला प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए अगर हर दिन अपनी एफिशिएंसी के साथ 8 घंटे काम करे तो ये कंप्लीट काम करने में 12 दिन ले रहा है। बी अगर अपनी एफिशिएंसी के साथ 10 घंटे काम करे हर दिन और 8 दिन तक काम करता है पूरा, तब काम कंप्लीट होता है पूरा काम, वही काम जो ए करता है। अब दोनों अगर मिलकर करें 8 घंटे प्रतिदिन तो काम कंप्लीट कितने दिन में होगा। देखो क्या कह रहा है, ए अपनी एफिशिएंसी के साथ, ए की एफिशिएंसी के साथ 8 घंटे काम कर रहा है हर दिन, और टोटल 12 दिन में ये टोटल काम हो रहा है, ये टोटल काम हो गया। समझ आया? ए ने अपनी एफिशिएंसी के साथ 8 दिन तक काम किया और 8 घंटे पर दिन काम कर रहा था, 12 दिन तक काम किया। वही बी ने अपनी एफिशिएंसी के साथ 10 घंटे हर दिन काम किया और टोटल टाइम इसने 8 लिया, टोटल टाइम 8 दिन लिया। तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरे को, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो किसी भी एक में ए या बी की एफिशिएंसी रख दूंगा, वो मेरे पास टोटल काम आ जाएगा। देखो 8 से 8 कैंसिल हुआ तो ए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 बराबर बी एफिशिएंसी 5। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 इज टू बी इज एफिशिएंसी 6। ठीक है, देखो अब अगर मैं एक किसी को भी रख लूं, चाहे ए को रख लूं या बी को रख लूं, ये मेरा टोटल काम आ जाएगा। अगर मैं 5 रखता हूं, 5 × 8 × 12, ये अगर मेरा टोटल काम है। अब ये काम मेरे को दोनों से करवाना है, दोनों से, यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11। 11 एफिशिएंसी के साथ हर दिन कितने घंटे काम करेंगे दोनों, 8 घंटे। 8 घंटे अगर ये काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे, नंबर ऑफ एन डेज लेंगे। ये लाइन सबको समझ आई? मैंने क्या किया, सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। एफिशिएंसी अगर ए और बी की ये हैं, किसी की भी ए या बी की किसी की भी एक एफिशिएंसी रख लो, दोनों बराबर आएंगे। ए की एफिशिएंसी रखी मैंने टोटल काम बताने के लिए, ए की एफिशिएंसी इतने घंटे पर दिन कर रहा है, ए कर रहा था 12 दिन लगा रहा था, ये टोटल काम हो गया। ये टोटल काम अब मेरे को दोनों से करना है, दोनों की एफिशिएंसी 8 घंटे कर रहे थे हर दिन, एन नंबर ऑफ डेज लगा रहे हैं ये, तो कितना दिन आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 60/11। 60/11 क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज एन। एन की वैल्यू कितनी आई, 11×55, 55 और 1 5, 60/11। समझ में आया सबको? हो गया भाई? चलो आगे करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन समझो। ए किसी कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे करते हुए 7 दिनों में, और बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में कर सकता है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 7 दिनों में करता है, वही बी अगर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बताएं कि दोनों मिलकर प्रतिदिन इतने घंटे अगर काम करें दोनों, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया सबको? देखो मैं क्या करता हूं इसमें,
करो। ये कह रहा है कि ए ने अपनी एफिशिएंसी के साथ कितने दिन तक काम किया, 9 घंटे हर दिन काम किया। कितने दिन तक काम किया उसने, 7 दिन तक। वही काम बी ने अपनी एफिशिएंसी के साथ 7 घंटे हर दिन काम करते हुए 6 दिन काम किया। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। कितना आया, 7 से 7 कैंसिल कर दूं, 3 से 2, 3 से 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2, बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, ये पुट कर दो किसी में भी, एक एक ले लो चाहे बी ले लो। अगर मैं ए ले लेता हूं, ए ने 2 एफिशिएंसी के साथ 9 घंटे हर दिन काम किया और 7 दिन में काम किया, ये टोटल काम हो गया। यही टोटल काम अब मेरे को दोनों से करवाना है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। 5 की एफिशिएंसी से 40 और 2 42, 42 बट्टे 5 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं ये। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंड डेज तक काम कर रहे हैं। समझ में आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 3 बार, 3 से ये 3 बार, एन नंबर ऑफ डेज एन बराबर कितना आया, 3। समझ में आया, कर लोगे भाई, आसान है, कर लो, नोट कर लो। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। यानी बी भी 7 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, और यहाँ कॉमन दिया था, बी भी 7 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, तो बी 8 दिन ले रहा है। तो बताएं कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। कर लोगे भाई, होमवर्क है। अगर बताऊं, किसी को पूछना है भाई, पीछे अगर किसी को पूछना है, समझ आ गया भाई सबको, कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो ये आ गया हमारा टाइप 2। टाइप 2, इस टाइप में क्या करना है हमें, देखो एक ही क्षमता दे रखी है, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे रखी है दोनों की। एक की कार्य क्षमता बी से दुगना है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए एक अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो समझ आया क्वेश्चन सबको, ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है मेरे को, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 है और ये दोनों मिलकर 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये टोटल काम हो गया, दोनों की एफिशिएंसी से मिलके 10 दिन काम किया इन्होंने, ये 30 टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को 2 की एफिशिएंसी से करना है, 2 से करना है, तो कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज 15। समझ आया सबको, कर लोगे, चलो नोट करो। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है, 2 गुना अधिक है। वो पिछले क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में अंतर है, देखो ध्यान देना अच्छे से। ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, और यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 2 गुना अधिक है। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, 2 गुना अधिक है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसके 2 गुना अधिक है इससे। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर 15 दिन कर रहे हैं, 15 दिन काम किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, मल्टीपल 4, टोटल काम हो गया। टोटल काम 60 काम को एक को 3 की एफिशिएंसी से करना है, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 20 दिन। समझ आया भाई सबको, कर लोगे, चलो किसी को कोई डाउट, कर लोगे ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता
बी से 50% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। बताओ 50% का क्या मतलब है, बताओ। 3/2, दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। 50% का अधिक का मतलब समझ में आया। अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन तक कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। और अकेले ए को करना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। 3 की एफिशिएंसी से करेगा ये टोटल काम को कितना 2 2 5 10 दिन लगाएगा। समझ आया भाई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी का जो बी की एफिशिएंसी रेशियो है 2:1 है। ठीक है, ठीक है। और सी की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। तो तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कितने समय में करेगा। देखो इसकी एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। जो खाली स्पेस है उसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ 1 नोट कर लो। 6:3:1। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया। एफिशिएंसी का रेशियो है एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी इज टू एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, ये मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 6:3:1। अगर मेरे को 12 दिन तक ये तीनों ने काम किया इस एफिशिएंसी के साथ 6:3 और 1 6:3:1 10 एफिशिएंसी होगी टोटल। 10 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन तक अगर इन्होंने काम किया तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। 6 की एफिशिएंसी से ये टोटल काम करना हो इसको ए को तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे कैंसिल 20 डेज। समझ आया सबको। देखो कर लो भाई, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय, ध्यान देना इस पर। ठीक है, बी उस कार्य को करने में सी से 3 गुना समय अधिक लेता है। ठीक है, तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। देखो यहां से एक चीज समझ लो, अगर मेरे को टाइम का रेशियो दे रखा होगा, टाइम का रेशियो दे रखा ए अगर किसी काम को, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए और बी का टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे को 3:2, तो उनके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उनका अपोजिट होगा 2:3। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ए अगर किसी काम को 3 दिन ले रहा है, बी अगर किसी काम को करने में 2 दिन ले रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अलग अलग रहेगा। एक बी कम टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, अगर ए ज्यादा टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी कम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अब। देखो ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से दुगुना समय लेता है। ठीक है, टाइम का रेशियो ए का और बी का कितना दे रखा है 2:1। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब ये कह रहा है बी कार्य करने में, बी किसी कार्य को करने में सी से 3 गुना समय अधिक लेता है। बी अगर 3 समय ले रहा है, देखो इधर कर ले रहा हूं टाइम का अलग पूरा। देखो टाइम का रेशियो दे रखा है ए बी सी। ठीक है, 2:1 3:1। ठीक है, देखो सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, ये हो गया 6। देखो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। अब देखो
बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, ये अगर ये टाइम का रेशियो 3:1 दे रखा है तो इनकी एफिशिएंसी का 1:3। समझ में आया सबको? अब इसको पूरा कर लो। इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आई, एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी इज टू एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर कितना, 1:2:6। ये टोटल एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ये बोला है कि तथा दोनों किसी मिलकर किसी काम को, इंग्लिश में क्या लिखा है, दे फिनिश पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर, दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। ये तीनों है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें यहाँ पे तीनों तीनों मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा? तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई कंबाइन, 9 एफिशिएंसी के साथ अगर ये 2 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 9 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन में अगर किसी काम को कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 18 दिन में। समझ में आया, ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 18 दिन में। चलो देखो, कह रहा है कि एक ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, ठीक है, और सी से 3 गुना है, तथा तीनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? समझ आया सबको? कर लोगे? चलो, एफिशिएंसी का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, इसमें समय का रेशियो नहीं है। कर लोगे, आसान है, 2-3 सवाल बता दिए इसके। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से इतने गुना है, ठीक है, और सी की कार्य क्षमता और सी से इतने गुना है, ठीक है, तो तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, ए बराबर 1/2 बी, और ये कह रहा है कि ए बराबर 2/3 सी। ये चीज समझ में आई सबको? ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से इतने गुना है सी से, और ए की जो एफिशिएंसी है सी से इतने गुना है। तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मेरे को 1:2, ठीक है, और ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, 2:3। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ए की एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर करनी है, ठीक है। कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, इसको सी को ए को बीच में ले लो, ठीक है, 2b ए सी, तीनों की एफिशिएंसी, ठीक है, कितना है 1, और ए और सी का कितना है 2 और 3, ठीक है, कितना आ गया 4 2 3। ये समझ में आया सबको? ये तीनों की एफिशिएंसी हो गई, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो ये बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक किया, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 और 4 9, 9 एफिशिएंसी के साथ ये कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। अगर यही टोटल काम ए को करना है, ए को 4 की एफिशिएंसी से करना है, तो कितने दिन में होगा, 4 से, बताओ 22.5। समझ में आया भाई सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी मिलकर सी से दुगुना कार्य तथा ए और सी मिलकर बी से 3 गुना कार्य करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मेरे को, ठीक है, और ए और सी से का रेशियो बी के साथ दे रखा है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? ए और बी के मिलने, ए और बी दोनों कंबाइन है सी की रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए और सी कंबाइन है बी के रेस्पेक्ट में, तो इनका अलग अलग रेशियो निकाल लो। देखो मैं बोला ए प्लस बी कितने गुना है, 2 गुना है, इनकी एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है, ए और सी की एफिशिएंसी 3 है बी के रेस्पेक्ट में, ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है बी के रेस्पेक्ट में 3 गुना है।
समझ में आई? यहाँ है टोटल एफिशिएंसी तीनों की, अगर मैं बात करूं, यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है 3, और यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है 4। तो मैं इस एफिशिएंसी को पहले बराबर करूंगा। यहाँ अगर 4 एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ अगर टोटल 3 एफिशिएंसी दे रखी है मेरे को, तो बराबर करूंगा कितने से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9:3, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बराबर करने की, टोटल एफिशिएंसी तो तीनों की बराबर रहेगी ना। समझ आया सबको? अगर टोटल एफिशिएंसी तीनों की बराबर है तो 8 और 4, सी की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी 12। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी रही बताओ? 5। सी की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी तीनों की 12 दे रखी है, तो ए की एफिशिएंसी 5 होगी। ठीक है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे थे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास? 12। 12 एफिशिएंसी के साथ ये मिलकर 15 दिन में किसी काम को कर रहे थे, तो यही मेरे को 5 की एफिशिएंसी ए सी से करवाना है, सॉरी। सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है मेरे को? सी की एफिशिएंसी 4 है। 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 45 दिन में। समझ में आया सबको? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे भाई? हो जाएगा? हमने 36 मिनट हुआ, कितने क्वेश्चन कर लिए? 23 क्वेश्चन। अभी हमें और क्वेश्चन करने हैं, आज 30 क्वेश्चन कर लेंगे पूरे। देखो अगला बढ़े। ए और बी की कार्य क्षमता सी से इतने गुना है, बी और सी की कार्य क्षमता ए से इतने गुना है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 25 दिन में करते हैं, अपने आप करना, होमवर्क है, ठीक है? नहीं हो तो बता दूंगा। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 20% कम समय लेते हैं, जबकि बी और सी, टाइम का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, इतने परसेंट कम समय लेते हैं। एफिशिएंसी निकालना है, तीनों का दिन दे रखा है मेरे को, तीनों मिलकर करते हैं। ए अकेला उस कार्य को करने में कितने समय लेगा, कर लेना भाई। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगना अधिक है, ठीक है, तथा किसी कार्य को करने में ए बी से 24 दिन का समय कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? करोगे भाई? देखो, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो उसका अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का जो रेशियो होगा, उसका जो डिफरेंस है, वो मेरे पास वैल्यू दे रखी है। समझ में आया सबको? देखो अच्छे से करना। ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए बी से, अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है मेरे को, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 1:2। ये कह रहा है कि एक बी से 24 दिन का कम समय लेता है, इनका डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी? 24 दिन। तो ए कितने दिन ले रहा है किसी काम को करने में? 24 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है? 48। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर कितना काम हो गया? 24 अगर काम है एक ही एफिशिएंसी के साथ, एक की एफिशिएंसी से 24 दिन में किया ये, अगर 24 काम दे रखा है मेरे को, तो दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूंगा मैं 3। क्या बोल रहा है वो? और ए और बी से 24 दिन का समय कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? ये 24 दिन ले रहा है, ये 48 रह रहा है, 48 एलसीएम ले लूंगा मैं। 48 एलसीएम होगा, टोटल काम कितना हो गया? 48। 48 को दोनों से करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितने दिन लगेंगे बताओ? क्या बोल रहा है ये? 24 दिन में करते हैं, दोगुना, अरे 2 गुना अधिक है, ये 2 गुना अधिक है, ये 3 हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, अच्छे से कर लो। ये दे रखा है ए की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए 3 दे रखी है, बी की एफिशिएंसी दे रखी है 1, टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी है, ठीक है।
टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा। ये कितना टाइम अधिक ले रहा है, 24। टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। सेम क्वेश्चन में मैंने बस वहां पे 2 ले लिया था, वो दुगना अधिक लिखा है, तो उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, देखो तो इसने कितना दिन समय लिया, 12 दिन। ए ने कितना टाइम लिया होगा, 12 दिन। बी ने कितना टाइम लिया होगा, बताओ, 36 दिन। समझ में आया, दो का डिफरेंस की वैल्यू 24 है, एक की वैल्यू 12 हो गई, तो तीन की वैल्यू 36 दिन आ गई। 12 और 36 का एलसीएम कितना आया, 36। 36 अगर टोटल काम है मेरे पास, दोनों से करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 की एफिशिएंसी से 36 काम करना है, तो कितने दिन में होगा, 9 डेज में कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगुना अधिक है। सेम क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में ए बी से 40 दिन अधिक ले रहा है, 40 दिन का कम समय ले रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है मेरे को 1:3, 3:1, और जितना डिफरेंस है, दो की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 20 हो गई। कर लोगे आसानी से, सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा। देखो ये करते हैं, एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तथा किसी कार्य को करने में बी ए से 30 दिनों का अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितने समय लगेंगे। सेम क्वेश्चन है पीछे के जैसा, कर लोगे भाई, पीछे जैसा सेम क्वेश्चन है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो निकाल लूंगा। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है मेरे को, और 3:2, और टाइम का रेशियो क्या कितना हो गया, 2:3, ए और बी का। अब बताओ, देखो कितना, बी ए से 30 दिन अधिक ले रहा है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, तो ये कितना टाइम ले रहा है, 90 दिन, और ये कितना टाइम ले रहा है, 60 दिन। कितना एलसीएम ले लूं दोनों का, 180। 180, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है मेरे को, 2 और 3, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। 5 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 180 कितना आएगा, 36 दिन। समझ आया सबको, कर लोगे। चलो अगला बढ़ते हैं, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका, बाकी हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ए अकेला मिलकर किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 27 दिन अधिक लेता है, ठीक है। बी अकेला ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 घंटे अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। देखो अगर ये टाइप क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को दोनों के फिक्स टाइम से अकेले का इंडिविजुअल टाइम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो उसका ए और बी का टाइम निकालूंगा, दोनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं उनको करूंगा अंडर रूट में ए बी, ठीक है। ए का टाइम एक्स्ट्रा जो टाइम लिया गया है, ए का एक्स्ट्रा टाइम इंटू बी, बी का जो एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है, ठीक है। ये समझ में आया, जब भी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने में जितना समय ले रहे हैं, ए उससे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, बी उस दोनों के टाइम से एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, देगा क्वेश्चन में, तो बोलेगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितना समय लेंगे काम को पूरा करने में। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि अंडर रूट में जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है वो अंडर रूट में रख दूंगा। देखो 27 इंटू, ए ने कितना टाइम लिया, दोनों मिलकर समय से 27 घंटे अधिक लिए, और बी ने कितना लिया, 3, तो अंडर रूट में कितना हो गया, 81। 81 का रूट कितना हो गया, 9। आंसर कितना आया, 9। समझ में आया, चलो कर लोगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम आगे स्टार्ट कर लेंगे। टाइप 4, चलो अगले, टाइम क्या हो गया, 8:40। एक क्वेश्चन इसका भी देखोगे, कर लेते हैं एक क्वेश्चन। चलो, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया
और कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य को ए ने 3 दिनों में समाप्त किया। देखो छोड़ने वाला काम है, अभी से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस चैप्टर का, बाकी अगली क्लास में हम पूरा करेंगे जहां से मैंने पीछे छोड़ रखा है। टाइप 4 तक हो जाएंगे। ए किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आया 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 4। दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने 3 दिन में किया। देखो दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए ने अकेले लास्ट में अकेले कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया। 3 दिन ए ने कितना काम किया होगा 5 की एफिशिएंसी से 15 काम किया होगा। ये चीज समझ में आई। ए ने बाद में अकेले 3 दिन काम किया है बस। बी और ए ने स्टार्ट किया काम, ए और बी ने स्टार्ट किया, मेरे को नहीं पता कितने दिन काम किया, लेकिन लास्ट में 3 दिन ए ने अकेले काम किया। तो मैं बोल सकता हूं कि ए ने 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन लास्ट में काम किया तो 15 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम मेरे को 60 यूनिट है, तो ए और बी ने कितना काम किया होगा दोनों ने मिलकर 45 यूनिट काम किया होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 की एफिशिएंसी से अगर 45 यूनिट काम किया है तो कितने दिन काम किया इन्होंने दोनों ने मिलकर। बी ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। आगे समझ सबको। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम बस।